अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज बहुत दुख भरा वीडियो है फ्रेंड्स। आज कुछ भी नहीं है वीडियो में, बहुत दुख भरी कहानी हमारी ये कैट लोगों के साथ हुई है। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी ये कैट लोगों की कहानी सुनिए, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, ये हमारा कैट का बच्चा है ना, ये मतलब ये बिल्ला है हमारा। इसका नाम हमने कालू रखा था, क्योंकि ये काला था ना, इसके लिए बचपन से इसको कालू कालू ये बुलाते थे। तो ये हमारा कालू है और इतने इसके बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट, देख लीजिए इस तरह से ब्लैक एंड वाइट है ये। लेकिन हमने इसका नाम कालू ही रखा था। तो बहुत ही प्यारा नाम था और उसी नाम से हम इसको बुलाते थे ना, और उतना ही प्यारा ये हमारा कालू था माशाल्लाह। हम जितनी भी तारीफ़ कर लेना जानवर की, कोई भी जानवर हो, जितनी भी तारीफ़ कर लेना हमारे लफ्ज़ कम पड़ जाएगी तारीफ़ के लिए। हमारे पास तारीफ़ के लिए वर्ड ही नहीं है इन लोग के लिए। और इतने वफ़ादार होते हैं ये जानवर कि हम आपको क्या बताएं। आप लोगों को सभी को पता है, हमें मतलब इनके मतलब बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको पता है वो जानवर कितने वफ़ादार होते हैं और कितने मतलब अच्छे होते हैं। तो हमने इतने अच्छे से मतलब हमारी सभी कैट लोग को पाला है। लेकिन हमारे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हमारे साथ ऐसा होगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स, सब कुछ आगे आपको बताते हैं, आप लोग बने रहिए। और कितनी दुख और कितनी तकलीफ़ होती है ना, तो कोई इंसान है ना जो जानवर पालते हैं उन्हीं लोग समझ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं समझेगा। जो पालते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वही लोग समझेंगे, बाकी तो और कोई नहीं समझेगा। तो हमारी कैट कितनी बीमार हो चुकी थी, हमने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था इनकी मम्मी का। ये हमारी कैट है ना, इसका नाम हमने किट्टू रखा था। तो बचपन से हमने इसको किट्टू किट्टू बुलाया, तो वही नाम से हम इसको बुलाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी और हर बार हम हॉस्पिटल में लेके जाते ना, तो एक ही हॉस्पिटल है, वहीं पर हम इसको लेके जाते थे बचपन से। लेकिन अभी डॉक्टर लोग चेंज हो चुके हैं ना, तो वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार इसको लेके चले गए हॉस्पिटल, लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और वो हमारी कैट ठीक ही नहीं हो रही। और इतना परेशान कर रही थी, दवाई वगैरह भी नहीं पी रही थी, कुछ नहीं। फिर गाँव के लोग कैसे बोलते हैं, मतलब गार्डन लेके जाएंगे ना, घास वगैरह ये लोग खाते हैं, घास में बैठते हैं तो ठीक हो जाते। तो हम गार्डन भी इसको लेकर चले गए थे, थोड़ा सा घास में भी इसको बिठाया। और वॉचमैन मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने जैसे तैसे करके उसको बिठाया। वो बिल्कुल भी खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। बहुत सारी दुआएं की, बहुत दुआ का पानी वगैरह उसको पिलाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। अल्लाह बेहतर जाने उसकी मौत थी क्या था, हमें नहीं पता। शॉर्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि ये इतनी दवाई से परेशान हो चुकी थी, तो हम बोले ये चली गई। शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिए, ये गुस्से से मतलब चली गई थी, हमारे बाजू वाले की गैलरी में से बाहर चली गई, रात में चली गई, मतलब हमको सोने दिए चली गई। लेकिन वो आती थी वापस, नहीं आई तो हम लोग ढूंढ कर लेकर आते थे, लेकिन वो आई नहीं। हमने इतना ढूंढे, हमारी पूरे मतलब फ्लोर, मतलब पूरे फ्लोर हमने चेक किया। हमारी पूरी बिल्डिंग है ना 23 फ्लोर की है और हम 18 फ्लोर पे रहते हैं। तो पूरे पैसेज में वगैरह सब, सीढ़ी वगैरह सब कुछ हमने मतलब इसका ढूंढा हमने। और ये कभी भी मतलब हम आवाज़ देंगे तो आवाज़ देती थी, हम लोग उसको लेकर आते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये गैलरी से मतलब पता नहीं नींद में कूदी या फिर उसका झोंक चला गया, तो बाजू वाली की वहाँ पर गोनी थी, वो गोनी से हमें पता चला कि ये नीचे गिर गई। मतलब गोनी पे से उसका पैर फिसल गया और वहाँ से वो नीचे गिर के मर गई, ये हमारी कैट। तो वो मर गई, फिर हमें मतलब हम ढूंढते रहे, हमें वही नहीं क्या ये गिर के मर गया, हमें इतना मतलब ध्यान ही नहीं गया कि ये मरी होगी। फिर हम इतना ढूंढे, हमारे यहाँ पर झाड़ू वाले, कचरे वाले, उनको सबको हमने मतलब बोले कि हमारी कैट नहीं मिल रही है। लेकिन फिर हमने क्या किया, बाजू वाले की गैलरी है ना, वो चेक किए बाहर से, तो हमें ऐसा लगा कि इनकी गोनी यहाँ से फिसली है, तो यहीं से इसका पैर फिसला है। गोनी वहाँ से थोड़ी सी दिख रही थी, तो वहाँ से उसका पैर फिसल के फिर गया। फिर कचरे वाला, नीचे झाड़ू वाला कचरे वाला रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। और ये जब अच्छी थी तब का वीडियो फ्रेंड देख लीजिए। तो ग्राउंड फ्लोर पे जाकर मतलब पूछे हस्बैंड ने, हम लोग ने, तो कचरे वाला बोला कि हाँ यहाँ पर एक कैट मर चुकी थी कल, तो हमने उसको फेंक दिया है। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला, आखिरी टाइम में हमने इसको देख ही नहीं पाए। तो 4 ही मतलब अभी आने वाला जो कल जुमा आएगा ना, तो 4 ही जुमा, चौथी जुमा है आएगा कल का जुमा जो आएगा ना, आज जुमेरात है, कल जो जुमा आएगा ना, तो वो चौथी जुमा है। मतलब जुमे वाले दिन ही वो ऑफ हो चुकी थी गिरकर। हमने इतना ढूंढा, इतना रोए, बहुत रोए, इतनी अल्लाह से दुआ की अल्लाह मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। हर बार मिलती, इस बार नहीं मिली। फिर बाद में कचरे वाले से पूछे तो वो बोले कि हाँ यहाँ पर थी। तो ऐसा है। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो हम मतलब ये इतना, इसकी मम्मी दिख रही नहीं है, और ये 2 छोटे वाले हैं, 3 है, ये छोटे वाले 2 और ये बड़ा वाला एक।
तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, माँ तो माँ होती है। तो ये इतना माँ को ढूंढ रहे तीनों भी। लेकिन ये जो ब्लैक वाला है ना, तो ये दोनों भाई है, तीनों भी भाई है ये। तो इतने अच्छे से इन्हें इन लोग को पाला है, बहुत अच्छे से उनकी मम्मी जाने के बाद भाई ने पाला है। मतलब माँ की याद ही नहीं आने दिया, इतना अच्छे से इन लोग के साथ ये रहता था, बहुत ही अच्छे से। लेकिन इसका भी मन नहीं लगता था, ये भी माँ को ढूंढता था। बड़ा हो चाहे छोटा हो, माँ माँ होती है ना। तो ये बड़ा वाला भी ढूंढता था, छोटे भी ढूंढते थे। लेकिन छोटे इसमें टाइम पास हो जाता था। छोटे वाले ये थोड़ा इन लोग को प्यार करता था, तो छोटे वाले को इतनी याद नहीं आती थी जितनी बड़े वाले को आती थी। तो हम क्या करते थे, गेट खोल के थोड़ा बहुत बाहर उसको खेलने के लिए छोड़ते थे, फिर उसको अंदर बुला लेते थे। 5-10 मिनट उसको छोड़ के फिर अंदर आ जाता था। हम खुद आवाज़ देके उसको अंदर ले लेते थे। लेकिन परसों 21 तारीख वाले दिन 1 बजे हमने इसको थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ा। 5 मिनट के बाद देखा तो ये बिल्कुल ही नहीं दिखा, नीचे फ्लोर पे चला गया। मतलब हमारा घर समझ के किसी और के घर में घुस गया। तो झटपट फ़ौरन ही हमारी बेटी आवाज़ देने लगी, हम आवाज़ देने लगे, लेकिन ये बिल्कुल ही आवाज़ नहीं दे रहा था। तो 5-10 मिनट में लोगों ने इसके साथ क्या कर दिया है सुन लीजिए। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। और ये छोटे वाले ये बाहर नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं जाते बाहर। तो सेम मतलब पैसेज में हमारे जैसे गेट लगे हुए हैं, तो किसी का खुला रहेगा तो उनके घर में वो घुस गया हमारा समझ के। लेकिन उन लोगों ने बाहर लकड़ी कुछ भी ऐसा बता के बाहर भेजना चाहिए ना। तो डायरेक्ट मतलब उसको गैलरी से फेंकना है, बाहर फेंक देना है। कैसा मतलब दिल है वो लोग का, बताए। डायरेक्ट मतलब उसको गैलरी से बाहर फेंक दिए। बताइए, आप लोग बताइए। अल्लाह मतलब अल्लाह को मुँह दिखाना है नहीं दिखाना, चाहे मतलब हमारे यहाँ तो सब मतलब मिक्स रहते हैं। सब लोग है, मद्रासी है, भैया लोग है, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब लोग मिक्स है। तो चाहे जो भी हो, जिसके भी घर में गया हो, तो उन लोग ने क्या करना चाहिए, बाहर भगाना चाहिए। हम लोग ढूंढ ही रहे थे ना उसको, आ जाता था, मिल जाता। ऐसे तो होता ही। हमारी कैट इतने बार गई हमारी किट्टो, आवाज़ देते थे वो आ जाती थी। तो बाहर मतलब भेजने के अलावा तुम मतलब गैलरी से बाहर फेंक दोगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। गैलरी से बाहर फेंकोगे, इंसान हो चाहे जानवर हो, वो बचेगा? कोई भी हाल में वो बचेगा। और अल्लाह को मुँह दिखाना है, भगवान को मुँह दिखाना है। तो अल्लाह पाक हो या भगवान हो, बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसे तड़पा होगा वो, क्या उसका दिल बोला रहेगा, क्या उसकी जान बोली रहेगी? तो बदला तो अल्लाह ज़रूर लेंगे। उसकी तो लगेगी लगेगी हाय, लेकिन हम लोग की भी हाय लगेगी, बहुत हाय लगेगी। और बहुत उन लोग को हिसाब देना पड़ेगा। ने ऊपर से फेंकोगे तो ऑफ ही होगा, ऑफ हो चुका था। और हम पूरे बिल्डिंग में ढूंढ रहे, सब पैसेज में हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो फिर एक लड़की बोली, आंटी आप इतने देर से ढूंढ रहे हो, आवाज़ दे रहे हो कालू कालू, लेकिन एक नीचे ऑफ होके पड़ा है। तो हमको इतनी चक्कर आने लगी, इतनी चक्कर। और मेरी बेटी तो इतना रोने लगी, हमारी बेटी वहीं पर रोने लगी। देखने से पहले ही हम लोग रोने लगे सुनकर। हम बोले नीचे से वाइट है ऊपर से ब्लैक है, तो बोले हाँ आंटी। तो ये तो यहाँ दोपहर से पड़ा है। तो मतलब किसी के घर में वो 1 बजे का टाइम गया, और वो 1 बजे उन लोगों ने पता नहीं घर में मारे या फिर गैलरी में से फेंक कर मारे, अल्लाह ही बेहतर जाने। क्या घर में उसके सर में डाल दिए होंगे डंडे वगैरह, तो घर में ही मर गया होगा वो, और फिर फेंक दिए, या फिर फेंक फेंक के मारे, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ये ऑफ हो चुका था नीचे। फिर हम नीचे इतना रोने लगे, बहुत रोने लगे। फिर बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई। वीडियो तो हम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हमारे हाल हमारे में नहीं था। इसके लिए हमने वीडियो ने बनाई। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, सब दोनों माँ बच्चे का ये इतने अच्छे से हमने इनको पाला है। और गांव भी हम लोग जाते हैं तो गांव भी लेकर गए। आप लोग हमारे सब ब्लॉग चेक कीजिए, हर वीडियो में आपको ये देखने मिलेगी। शॉपिंग में भी जो भी चीज़ हम शॉपिंग करके लेके आते, तो आसपास दोनों माँ बच्चे बैठे रहते थे, नमाज़ पढ़ते, बयान करते, तालीम करते, सब तरफ हमारे बच्चे के जैसा ये लोग रहते थे। और ये लोग जब चले जाते हैं, जब बोलते हैं ना कलीजे का टुकड़ा चला जाता है, तो कैसा होता है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तकलीफ़ तो उतनी होती है ना। लेकिन कितना कैसे लोग हैं बताओ, इतना उनका कैसे पत्थर दिल है कि उसको धक्का दे दिए और वो मर चुका। तो हमारे रो रो के तो इतनी बुरी हालत है कि हम आपको क्या बताएं। हमारी बेटी की भी हमारी भी बहुत मतलब क्या हम बताएं, अभी भी हमको रोना आ रहा है। लेकिन हम कंट्रोल करेंगे, या आप लोग बताइए। अल्लाह मतलब उनसे हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? हमारी हाय लगेगी ही लगेगी। देख लीजिए मेरी बेटी कितना खेलती थी उसके साथ में, कपड़ा बांधती थी, इतने अच्छे से खेलती थी, उसे पढ़ने नहीं देता था, उसके साथ में उठना बैठना सोना। तो अल्लाह तो लेगा ही लेगा, लेकिन हमारी भी हाय लगेगी। अरे किसी का जानवर आया है तो बाहर भगा दो ना, उसको डायरेक्ट धक्का दोगे कि आप लोग गैलरी से धक्का दे के मार दोगे? आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर फ्लोर से गिरेगा तो वो बच पाएगा? और फर्स्ट टाइम पहली बार वो चला गया, तो पहली बार में तुम ऐसा करोगे? अरे मत करो, अल्लाह के लिए रहम करो। जानवरों पे तो रहम करो, इंसानों पे तो नहीं करे, लेकिन जानवर पे तो रहम करो। अल्लाह तुम्हारे पे रहम करेगा, नहीं तो अल्लाह भी रहम नहीं करेगा। और क्या होगा तुम्हारा?
और हर हाल में अल्लाह माफ़ी नहीं देंगे। अल्लाह जानवर की हाँ इतनी लगेगी, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे।